कहानी शुरू होती है और हम जिनसू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे हाई स्कूल के कुछ लड़के बहुत बुरी तरह मार रहे थे क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और सुसाइड नोट पर जिनसू ने उन लड़कों का नाम लिख दिया था। इन बुली गैंग में 2 लड़के थे। इनमें से एक का नाम वान होता है जो कि गैंग लीडर भी है और दूसरे लड़के का नाम गुई नाम होता है जो कि वान के अंडर में रहकर उसके सारे ऑर्डर को फॉलो करता है। अब ये दोनों जिनसू को बहुत बुरी तरह मार रहे थे ताकि जिनसू इन सबको फंसाने वाली हरकत दोबारा न करे। मगर इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि जिनसू अब काफी स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वो गुई नाम और वान को काटने के लिए दौड़ता है और गुई नाम गलती से उसे 3rd फ्लोर से नीचे गिरा देता है। गुई नाम इस बात से बहुत डर जाता है पर वान पर इस बात का कोई असर नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर जिनसू के फादर ली बियोन चान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जिनसू से मिलने के लिए आए थे। आसानी के लिए हम इनको ली बियोन ही कहेंगे। अब वो अपने बेटे से मिलने जाता है और वो देखता है कि जिनसू बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है और हम यहाँ पर जिनसू को बहुत ही दुख में देखते हैं। यहाँ पर जिनसू अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे माफ कर दो, मैंने उन्हें काटने की कोशिश की थी मगर मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब यहाँ पर ली बियोन अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जिनसू दोबारा स्ट्रेस में आ जाता है और कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, भला आज तक कुछ ठीक हुआ है क्या? और धीरे धीरे उसकी बॉडी अकड़ने लगती है और धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। अब कोई चारा ना होने पर ली बियोन एक बड़ी सी बुक उठाते हैं और फिर उसे अपने बेटे को मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर उसे एक बड़े से बैग में भरकर ले जाते हैं। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि ली बियोन अपने बेटे की कंडीशन के बारे में सब कुछ जानता है और वह इस बात को राज ही रखना चाहता है, इसलिए वह सब कुछ खुद से ही हैंडल करने की कोशिश करता है। और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। सुबह होते ही हमें एक ह्यूसान हाई स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ पर गर्मियों का सीजन चला जाता है, इसीलिए बच्चे बहुत खुश होते हैं कि सर्दियाँ आने वाली है। और कोरिया में एक रूल होता है कि छुट्टी के पहले सारे बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई खुद ही करनी पड़ती है और सारे स्टूडेंट अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तभी हम एक साइंस लैब को देखते हैं जिसमें एक लड़की सोकर उठी थी। इस लड़की का नाम ह्योंजू होता है। ये वही लड़की थी जब हम कहानी की शुरुआत में गुई नाम और वान जिनसू को मार रहे थे तो ह्योंजू उन लड़कों के साथ मिली हुई थी। और जब ह्योंजू साइंस लैब से बाहर आने लगती है तब उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वह अंदर जाकर देखती है तो एक बॉक्स में चूहा बंद था। ह्योंजू उस चूहे को छूने की कोशिश करती है और अपनी फिंगर के इशारे से उस चूहे को अपने पास बुलाती है, पर वो चूहा इन्फेक्टेड होता है और वह ह्योंजू को काट लेता है। चूहे के काटने के कारण उस लड़की की उंगली से खून निकलने लगता है और उस चूहे ने इस लड़की को काटा है तो अब यह लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। वो लड़की वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर ली बियोन आ जाते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ली बियोन इनके स्कूल के साइंस टीचर होते हैं। ये लैब भी इन्हीं की है। ली बियोन के पूछने पर वह लड़की बताती है कि इस चूहे ने मुझे काट लिया है और तभी ह्योंजू बाहर जाती ही है। तब ली बियोन उसे बाहर नहीं जाने देते और अंदर ही पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है चोंग सान। चोंग सान की माँ ने एक रेस्टोरेंट खोल कर रखा है। उस रेस्टोरेंट का नाम चोंग सान चिकन था। उसको ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका नाम एक चिकन की डिश के नाम पर रख दिया, इसलिए वह अपनी माँ से रेस्टोरेंट का नाम बदलने को कहता रहता है। और हमें इस कहानी की दूसरी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ओंजो होता है। ओंजो के दोस्त का नाम इसाक और चोंग सान के दोस्त का नाम गियोंगसू होता है। और चोंग सान के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने हमें उनके रेस्टोरेंट में इनवाइट किया है, इसलिए हम आज रात को तुम्हारे रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे। फिर ये पार्टी करते हुए साइंस टीचर के बारे में बात शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि साइंस टीचर में से गंदी बदबू आती है और जब से उनका बेटा गायब हुआ है वह अजीब से हो गए हैं। ये लोग अपने घर जाने लगते हैं और फिर हमें पता चलता है कि चोंग सान ओंजो को पसंद करता है। ओंजो चोंग सान से पूछती है कि वह खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती है या फिर उसे ऐसे ही अच्छी लगती है। वह उसकी बात को टाल देता है। अब रात को हम ह्योंजू को देखते हैं जो कि साइंस लैब में बंद होती है, पर अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी क्योंकि उस चूहे ने ह्योंजू को बस थोड़ा सा ही काटा था। अगले दिन हम ओंजो को देखते हैं जो इधर उधर की बातें करते हुए अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर चोंग सान आ जाता है और ओंजो उसके साथ बाहर चली जाती है। ये दोनों एक ही बिल्डिंग और एक ही फ्लोर पर रहते थे। इसके बाद ये दोनों रॉक पेपर सीजर बोलते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हारेगा वह दूसरे का बैग स्कूल तक लेकर जाएगा। ओंजो इस गेम में हार जाती है और फिर उसे चोंग सान का बैग उठाना पड़ता है और हम देखते हैं कि ये सारे बच्चे स्कूल में बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हुए जाते हैं, पर इस स्कूल के रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं।
इसके बाद हम उसी बुली गैंग को देखते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखी थी। अब ये सब लड़के एक लड़की और एक लड़के को स्कूल के पीछे वाली बिल्डिंग में लेके जाते हैं। उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ये लोग उस लड़के को बुली करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उस लड़के ने टीचर को जिनसू के गायब होने की खबर दी थी। ये जिस लड़की को अपने साथ लेकर आए थे उसकी एक वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो से उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। हम थर्ड मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सोयुक होता है। ये इन दोनों को बचा लेता है पर गुइनाम जो कि उसी बुली गैंग में होता है वो इन दोनों से कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। इस कारण ये दोनों वापस चले जाते हैं। अब सोयुक वहाँ से चला जाता है। सोयुक को अपने सामने से जाते हुए देख ओंजो अपने बाल खोल लेती है। अब हमें ये पता चलता है कि ओंजो सोयुक को पसंद करती है और वह सोयुक से कहती है कि लंच के बाद उसे छत पर मिले। इसके बाद ये दोनों क्लास में आ जाते हैं। क्लास में आने के बाद हमें ये पता चलता है कि सोयुक और चोनसांग दोनों दोस्त हैं और हम यहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम नायोन होता है। नायोन यहाँ पर हमेशा ही गियोंगसू पर चिल्लाती रहती है, गाली देती रहती है और फिर इनकी क्लास में इनकी क्लास टीचर मिस पार्क आ जाती है। मिस पार्क इन सबके फोन कलेक्ट करना शुरू कर देती है और फिर ये टीचर हियोंजू के बारे में पूछती है जो कि गायब हो गई थी। क्लास का एक लड़का जिसका नाम जूनियोंग होता है वह टीचर को बताता है कि उसने आखिरी बार उसे साइंस लैब में देखा था। फिर वो टीचर साइंस लैब में चली जाती है और फिर टीचर ली बियोन से उस लड़की के बारे में पूछती है पर मिस्टर ली उनको साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने इस लड़की को नहीं देखा। तभी अंदर से आवाज आती है और मिस्टर ली उन्हें बताते हैं कि अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए चूहा रखा है। फिर मिस पार्क वहाँ से चली जाती है और वो लड़की अब आधी ज़ॉम्बी बन गई है और मिस्टर ली उस लड़की को एक इंजेक्शन भी लगाता है जिसके कारण वह लड़की शांत हो जाती है। मिस्टर ली उस लड़की पर कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वो लड़की मिस्टर ली से कहती है कि मुझे मत मारना और मिस्टर ली बोलते हैं कि उम्मीद रखना बेकार है। इसके बाद मिस्टर ली अपनी क्लास में चले जाते हैं और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब हम गुइनाम को देखते हैं जो उस लड़की को परेशान कर रहा था। यहाँ पर मिस्टर ली वायरस के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे और जब एक बच्चा बुक की बातों को ज्यादा मायने देता है तो मिस्टर ली बुक को गलत साबित करते हैं। दूसरी तरफ हियोंजू अपने हाथ छुड़ाकर अपनी क्लास में चली जाती है और वो मिस पार्क को सब कुछ बता देती है कि मिस्टर ली ने उसको पकड़ कर रखा और उसकी ये हालत कर दी। पूरी क्लास के बच्चे हैरान हो जाते हैं और फिर सोयुक जल्दी से उसे उठाकर मेडिकल रूम में लेकर जाता है और ओंजो भी उसके साथ चली जाती है और जब उस लड़की को बेड पर लिटाया जाता है तभी वो उन सबको काटने की कोशिश करती है। तभी अपने आप को बचाने की कोशिश में ओंजो के भी हाथ में खरोच आ जाती है। दूसरी तरफ क्लास में सब लोग यह बोल रहे थे कि मिस्टर ली ने उसके साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि उस लड़की ने अपनी गैंग के साथ मिलकर उनके बेटे के साथ बुरा व्यवहार किया। तभी चोनसांग को पता चलता है कि हियोंजू ने ओंजो को भी काट लिया है पर उस लड़की ने ओंजो को नहीं काटा था, वो बस एक खरोच थी और वो ओंजो से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और वो उस लड़की को पकड़कर ले जाते हैं। ओंजो के डैड फायर ब्रिगेड में होते हैं और वही उस लड़की को पकड़ते हैं और वो ओंजो के हाथ में पट्टी बांध वहाँ से चले जाते हैं। अब ओंजो क्लास में जाते हुए सोयुक से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया और फिर वो सोयुक को अपना नेम टैग दे देती है। कोरिया में नेम टैग देने का मतलब डेट पर पूछना होता है। फिर वहाँ पर चोंगसांग आ जाता है और वह ओंजो से उसकी हालत पूछते हुए उसके हाथ को चेक करता है और फिर ओंजो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले ही सीन में मिस्टर ली लैब में आते हैं। वहाँ पर कोई नहीं होता। इसकी वजह से मिस्टर ली बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस पार्क आती है और कहती है कि मिस्टर ली ये आपने क्यों किया। मिस्टर ली के पूछने पर मिस पार्क बताती है कि उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं और फिर मिस्टर ली को जबरदस्ती प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर जाते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि उसे हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था, उसे क्वारंटाइन में रखना होगा और फिर प्रिंसिपल उनको चुप कराते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो और प्रिंसिपल पुलिस को स्कूल में बुलाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि स्कूल में पुलिस के आने के कारण स्कूल का माहौल खराब हो। लेकिन तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं। इनका नाम जेक होता है और वो मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम स्कूल के मेडिकल टीचर को देखते हैं कि उनको उसी लड़की ने काट लिया था और अब इनकी हालत खराब होने लगती है और ये देखते ही देखते ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। तभी पूरे स्कूल में लंच हो जाता है और सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास से बाहर आ जाते हैं
वहाँ पर ओंजो कैंटीन में बैठकर खाना खा रही थी और वो अपनी दोस्त इसाक से पूछती है कि वो सोयुक को कैसे प्रपोज कर सकती है। और दूसरी तरफ सोयुक क्लास प्रेसिडेंट नामुरा को पसंद करता है और नामुरा सबसे अलग इसलिए रहती थी क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि इसके माँ ने स्कूल में रिश्वत देकर इसको क्लास प्रेसिडेंट बनवा दिया था और इसलिए इसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब ये दोनों बुली लड़के कॉरिडोर में घूम रहे थे, तभी इनकी नजर मेडिकल रूम में जाती है और ये वहाँ पर मेडिकल टीचर को देखते हैं। इन दोनों में से वान नाम का लड़का टीचर की वीडियो बनाने लग जाता है, लेकिन तभी वो मेडिकल टीचर इन दोनों में से एक पर अटैक कर देती है और फिर इसके गाल को दांतों से नोचकर खा जाती है और फिर ये लड़का भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाता है और ये दूसरे स्टूडेंट को खाने लगता है और इन्हें देखकर हर जगह भाग दौड़ मच जाती है। सारे स्टूडेंट इधर उधर भागने लगते हैं और फिर हम छत का सीन देखते हैं। वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश करती है। ये वही लड़की होती है जो इन लड़कों से परेशान थी, इसलिए सुसाइड करने के लिए छत पर आई थी। तभी वहाँ पर उस लड़की का दोस्त आ जाता है और उसे छत से कूदने के लिए मना करता है, पर वो लड़की उस लड़के की बात को नहीं मानती। तभी उसकी नजर नीचे जाती है और वो देखती है कि कुछ बच्चे छत से नीचे छलांग लगा रहे थे। ये सब ज़ॉम्बी थे जो स्टूडेंट को नीचे लेकर कूद रहे थे। फिर सीन कैंटीन की तरफ शिफ्ट होता है और इन सबको नहीं पता था कि बाहर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है। इसाक ओंजो से कहती है कि तुम चोंगसान से कहो कि वो उसके लिए सोयुक से बात करे। इसके बाद ओंजो चोंगसान से पूछती है कि क्या सोयुक उसे पसंद करता है या नहीं करता। ये सुनकर चोंगसान उदास हो जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है और फिर ओंजो बुरा मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कैंटीन के गेट पर बहुत सारे बच्चे भागते हुए आते हैं और तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उन स्टूडेंट को खा रहे थे। एक ज़ॉम्बी स्टूडेंट ओंजो पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।